दोस्तों अगर हम पिछले 10 साल की बात करें then there has been a big boom in technology, especially with new things coming in like 4G, 5G, artificial intelligence, digitalization. All these things they have completely changed our life. आज चाहे वो entertainment हो चाहे work हो, you will find that you're spending most of your time in front of a laptop or a mobile screen. And when we look at the global economy, especially in terms of technology, then India has been a big contributor in that. स्पेशली विद कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड TCS। तो आज की वीडियो में हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है दैट इज ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम इस फंड के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को भी डिस्कस करेंगे और हम आंसर करेंगे अपने 2 गोल्डन क्वेश्चंस का। नंबर 1, शुड यू इन्वेस्ट इन दिस फंड, व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, एंड नंबर 2, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। तो जानने के लिए पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। दोस्तों अगर हम ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की बात करें तो इट इज अ फंड दैट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए हम 3 चीजें चेक करते हैं। नंबर 1, द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड। नंबर 2, हार्ड नंबर्स लाइक बीटा वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड टर्नओवर रेशियो ऑफ द फंड। एंड नंबर 3, द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने फंड की फिलॉसफी की बात नहीं करी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स या फिर बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं, वो कहते हैं फंड की फिलॉसफी ये है, फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ध्यान देता है, बट आप नोटिस करोगे कि इनका जो सारा सोर्स होता है वो मोस्टली फंड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर इनके मैनेजर्स के इंटरव्यूज होते हैं। एंड सेल्डमली या फिर बोलूँगा एवर मैंने आज तक ऐसे कभी नहीं देखा कि फंड के मैनेजर ने खुद आके बोला हो कि हमारे फंड में प्रॉब्लम चल रही है। वो हमेशा अच्छी बातें ही बोलते हैं। तो अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप नोटिस करोगे कि इस फंड ने इन्फोसिस में करीबन 27.88% तक इन्वेस्ट किया हुआ है, TCS में करीबन 16.82% किया हुआ है, भारती एयरटेल 9.17%, HCL 7.43%, टेक महिंद्रा 5.14%। आप नोटिस करोगे अगर इस फंड का मैं शेयर देखूं तो इन्फोसिस एंड TCS को अगर मैं सिंपली ऐड करूं तो दैट इज 27.88 प्लस 16.82 44.7%। तो इस फंड ने सिर्फ 2 कंपनीज में करीबन 44.7% इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं टॉप 7 कंपनीज को ऐड कर दूं तो आई गेट अराउंड 73.32%। तो इसका मतलब इस फंड ने 75% इन्वेस्टमेंट इन्हीं टॉप 7 कंपनीज में कर रखी है। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू द बेंचमार्क ऑफ दिस फंड दैट इज S&P BSE टेक ट्राई, एंड यू विल नोटिस कि मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड फंड्स में आपको इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट मिलेगी। नाउ इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट कैन बी बोथ द वेज। इट इज अ गुड थिंग स्पेशली फॉर द टेक्नोलॉजिकल कंपनीज। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज कंपनीज दे आर कैश रिच कंपनीज एंड दे आर प्रॉफिटेबल कंपनीज एंड दे आर ऑलरेडी द मार्केट लीडर्स। तो आने वाले 5 या 7 साल में ऐसा नहीं होगा कि इन्फोसिस को कोई कंपनी रिप्लेस कर दे या TCS को कोई कंपनी रिप्लेस कर दे। मोस्ट लाइकली दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर पोजीशन and they are going to keep generating profits. And this can be a bad thing as well. Why? Because you are over dependent on a few companies. तो अगर इनमें से एक भी कंपनी सपोज करो कुछ भी इश्यू आ गया, रेगुलेशंस आ गई, रिसेशन आ गया, जिसकी वजह से एक सिंगल कंपनी पे भी इम्पैक्ट पड़ गया, अगर टॉप 5 कंपनीज में देखा जाए तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत डाउन चले जाएगा। इस फंड का ही नहीं, मैं बोलूंगा पूरे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी डाउन चला जाएगा। तो लुकिंग एट द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड व्हाट वी कैन जज इज कि डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन दिस फंड। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट यू कैन नॉट कीप योर इंटायर इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड। यू हैव टू प्रॉपरली डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज बीटा वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड टर्नओवर रेशियो। नाउ बोथ दीज वैल्यूज शो दैट द फंड इज मोर वॉलेटाइल एज कंपेयर टू इट्स अदर पीयर्स इन द कैटेगरी, सो डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड साइन। इसके बाद अगर हम फंड के टर्नओवर रेशियो की बात करें तो दैट इज अराउंड 70% एज कंपेयर टू द कैटेगरी एवरेज ऑफ नियरली 164%। इससे हमें पता लगता है दैट फंड मैनेजर ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट्स, ही इज नॉट चेंजिंग हिज इन्वेस्टमेंट्स वेरी रेगुलरली, बट स्टिल 70% इज अ बिग नंबर। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें कि बीटा वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन और टर्नओवर रेशियो का, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई हमें खास कंक्लूजन नहीं मिला है। दीज आर आई वुड से वेरी एवरेज वैल्यूज फॉर द फंड।
इसके बाद अगर हम फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया है करीबन 8.36% का। पिछले 3 साल का रिटर्न 36.08% है, दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न। एंड पिछले एक साल का 20.29% है, एंड सिंस इंसेप्शन दैट इज इन ईयर 2000 इट हैज़ गिवन अ रिटर्न ऑफ 11.96। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको ज़रूर बोला है कि फंड का पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट अ वेरी बिग फैक्टर, बट इस फंड में हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। रीजन बीइंग इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नियरली 23 ईयर्स। तो अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड का जो एनुअलाइज रिटर्न है दैट इज 21.11%. Now this is a very good annualized return. So whatever the philosophy of the fund is, whatever the managers are doing, it has been definitely working for the last 10 years. तो अगर हम फंड के positives की बात करें, then again the number one positive will be its last 10-year performance. Even if I compare with its competitor, something like Tata Digital India Fund. So whatever the philosophy of the fund, whatever the portfolio, it has been working for past 10 years. So that is a very good sign. Second good sign is the fund is majorly invested in blue chip stocks like Infosys, TCS, Airtel, which have a very rich cash flow and which are profitable also. वहीं अगर हम फंड के negatives की बात करें तो its expense ratio is 0.9%, which is rather high even if I again compare it with Tata Digital India Fund जिसका expense ratio is 0.36%. And second negative is for not only for this fund, for most of the technological related funds is that they are invested in a very small group of companies. तो अगर इस कंपनी में से किसी एक का भी डाउनफॉल हो गया then the fund can fall drastically. आगे वीडियो में हम आंसर करेंगे अपने 2 गोल्डन क्वेश्चंस को, बट उससे पहले इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आपके लिए हर हफ्ते इस तरीके की वीडियोस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। साथ ही आई विल ब्रिंग वीडियोस ऑन हाउ यू कैन गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। Now let's continue the video, which brings us to the first golden question that we have. Should you invest in this fund? What are the risks involved? So first of all, we all know that all the investment made are subjected to market risk. We don't know what is going to happen in the future, but looking at the portfolio of the fund, the good thing is that in technological sector in India, the winners are already decided. We know कि telecommunication में Airtel is the king, and we know कि IT sector में Infosys and TCS are leading, and it does not look like कि अगले आने वाले 5 या 10 साल में ये चेंज होएगा। बट वी नो दैट टेक्नोलॉजिकल सेक्टर इज अ वेरी डिसरप्टिव सेक्टर। इसमें चेंजेस आ सकते हैं विद एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। विद कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस फंड देन दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से। बट आई विल सजेस्ट कि आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अगर आपने टेक्नोलॉजी में करनी है, फिर अपनी जो भी आपकी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, आप सिर्फ इसी फंड में मत करना। यू कैन डाइवर्सिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट and Apple, which are also technological driven companies. So you should also keep a share of your investment in those companies कि आपका जो risk factor है कम हो जाए. And if you want to invest in US companies like these, like Google, Microsoft, you can look at my this video. इसके बाद आता है question number 2, that is this the right time to invest in this fund? Now this is a very good question. Why? Because when I am recording this video, Nifty and Sensex are at their all time high. तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो ऑलरेडी इस फंड में कोई SIP कर रहा है मंथ बाय मंथ, या फिर आप कोई ऐसे इन्वेस्टर हो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो please do not take your investment out or please do not stop your SIP. But if you are an investor who is deciding that whether I should go in this fund, then this time exactly might not be the best suitable time for you to enter inside this fund. Instead, you can look for more stable options like flexi cap funds and index funds when we look at the, I would say, high condition of the market. Because अगर यहाँ से recession आया तो global economy down जाएगी, और global economy down जाएगी तो technological sector पे उसका सबसे ज़्यादा impact पड़ेगा. So in conclusion, I will say कि we don't know what is going to happen in the next 4 to 5 years or 3-4 years. So we have to invest ourselves in such a way that even if the market fall down, we are able to take benefit of that. And even if the market goes up, we should be able to take the benefit of that. So if you want to invest in this fund, I will suggest कि आप इसके साथ flexi cap funds और index funds में भी invest करो, and keep your investment around 50 to 60% in these mutual funds, and 40% investment you can keep in liquid funds. So अगर यहाँ से market suppose करो ऊपर जाएगा तो आपको mutual funds अच्छा खासा profit दे देंगे,
और अगर डाउन जाएगा तो आपका जो लिक्विड फंड है वो आपका सेफ रहेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट आप जब रिसेशन आएगा आप इन म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफर कर सकते हो एंड दैट कैन गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। विद दिस आई मार्क द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू।